हाँ जी, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बाबू जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बाबू। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं फिर से। ठीक है ना, क्योंकि हमने पार्ट 1 इससे पहले कर लिया था, एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है ना, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना बाबू। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे इसमें, चौथा, पांचवा, छठा और कितने रह गए, शायद 7 तक क्वेश्चन है, वो 7 तक रह गए हैं। तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं बाबू, मैं हूं सुनील सर। ठीक है, आप लोग सुनील सर भी बुला सकते हैं या भैया भी बुला सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, ठीक है ना, या फिर जितने भी इंडिया के बच्चे हैं, सारे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो मैं बेसिकली बिहार के बच्चों के लिए, मतलब वैसे तो चैनल ये बिहार के बच्चों के लिए ही है। ठीक है, पर ये एनसीईआरटी मैथ्स में जब करा रहा हूं तो ये पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है ना, जो भी हिंदी मीडियम से जो भी बच्चे हैं वो देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उनके लिए कुछ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे वो कॉन्सेप्ट है वही सेम टू सेम है, एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है ना बाबू। तो आइए फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, बिना किसी देरी के साथ में। तो बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहां पे हमें समीकरण दे दिया, ये पहला क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें क्या करना है, पता करना है। अगर ये संगत हुआ, अगर ये संगत हुआ तो आपको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। और अगर ये असंगत हुआ तो आपको हल नहीं करना है, हमें हल करना ही नहीं है। ठीक है ना, सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर ये संगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत है तो हमें हल नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले वीडियो में भी जो प्रश्नावली 3.2 का, उसमें मैंने बताया था बाबू आप लोगों को। ठीक है ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस में b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक रूप होता है। पर हमने इसमें कंडीशन पढ़ा था कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो, कब, b1 बटा b2 के, तो हमारा वो क्या होता है, वो समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है बाबू। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, दूसरा चीज हमने पढ़ा था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 जब हो तो ये भी क्या होता है बाबू, ये जो दो रैखिक समीकरण का युग्म है वो क्या होंगे, संगत हो गए। तो क्या होगा बाबू, संगत होगा। ठीक है ना, और तीसरा हमने पढ़ा था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2, सॉरी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 जो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो वो क्या होगा बाबू, वो असंगत होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, असंगत होगा। तो हमें जो इसमें प्रश्न दे रखे हैं, 4 प्रश्न दे रखे हैं, चौथा में 4 दिया है और उसमें पता करना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अगर जो संगत हुआ, अगर जो बाबू संगत हुआ तो आपको क्या करना है, उसको ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर करते हैं। ठीक है ना बाबू, तो यहां पे हल लिख देते हैं हम लोग, हल जो है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 5, तो यहां पे a1 इसको 1 1, a1 कितना हो गया बाबू 1, b1 कितना हो जाएगा बाबू 1 और c1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा पहले समीकरण में से। दूसरे समीकरण में a2 कितना हुआ बाबू x, सॉरी a2 कितना हुआ 2 और b2 कितना हुआ बाबू 2 और c2 कितना हुआ बाबू 10। ठीक है ना, अब a1 बटा a2 और ये सब करके देखते हैं। तो a1 बटा a2 क्या होगा, 1 बटा 2 होगा, b1 बटा b2 क्या होगा बाबू 1 बटा 2 होगा और c1 बटा c2 क्या होगा 5 बटा 10। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये क्या है, बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पे ये वाला हमने दूसरा वाला जो पढ़ा है कि ये क्या होगा बाबू, ये संगत हुआ। क्या होगा ये बाबू, संगत होगा। और अगर जो ये संगत हुआ, ठीक है ना, अगर ये संगत हुआ तो बोला है ना इस क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इसको आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये हमारा संगत है, जब संगत है तो इसको क्या करना है बाबू, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना, इसको आप लोग उतार लेना, चाहे मैं इधर कर लेता हूं इसको। ठीक है, और ये देखो बाबू, ये संगत है और a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 संगत भी होता है। और इसकी जो क्या बोलते हैं, ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा बाबू, वो संपाती होगा। संपाती मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना,
पिछली क्लास में बताया था संपाती मतलब क्या होगा कि एक लाइन बनी होगी किसी तल में, जो लाइन बनी है उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बाबू। चलिए फिर इसको करते हैं। पहले समीकरण ले लेते हैं ये x प्लस में y बराबर में 5। तो हम क्या करते हैं इसमें बाबू, y के मान एक साइड में रख लेते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे y का मान अकेला रख लिया और x को उधर लेके गया, तो ये 5 माइनस प्लस है तो उधर गया तो बाबू माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे, ठीक है ना। x का मान मैंने क्या रखा बाबू, x का मान मान लो मैंने 0 रखा, ठीक है ना। तो x का मान, इसको मतलब समीकरण कुछ भी ले लो, x का मान जब इसमें 0 रखा तो y हमें क्या मिलेगा बाबू, 5 माइनस 0 तो कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो y बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है ना, पहला। दूसरे में x का मान कितना रखा हमने, x का मान मान लो मैंने 2 रखा, ठीक है ना। तो y का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ पे y का मान देखोगे तो बाबू कितना मिल जाएगा हमें, 5 माइनस 2 बराबर में 3 मिल जाएगा। तो y हमें 3 मिल गया, ठीक है ना। जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान हमें 3 मिल गया। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। आप लोगों को पता चल गया ये संगत है। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को हल कर सके हम लोग, ठीक है ना। और किसी भी रेखा को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 बिंदु की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैंने ये 2 बिंदु निकाल लिया। तो इसका मैं डब्बा बना लेता हूं बाबू, डब्बा बना लिया मैंने यहाँ पे, ये x और ये y, ठीक है ना। एक क्या है, x का मान जब 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान जब 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है बाबू। ये हमारा एक निकल गया। अब दूसरे समीकरण का निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे बाबू। दूसरे समीकरण का मैं यहाँ पे डब्बा रख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डब्बा बना दिया, ये x और ये y। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस में 2y बराबर में 10 है, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने इसमें क्या रखता हूँ बाबू, देखो अगर जब मैं 2 से कटाऊं तो ये सारा सारा कट जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये x प्लस में y बराबर में 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, दोनों तरफ तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो हमारा समीकरण ये, तो y बराबर x को उधर लेके जाएंगे, ये 5 माइनस का x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x का मान मैंने बाबू 1 रखा, x का मान इसमें 1 रखा, तो हमें y का मान कितना मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यार जगह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो x का मान यहाँ पे देखते हैं आ रहा है कि नहीं। अगर जो x का मान इस समीकरण में रखते हैं 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो बाबू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी समीकरण में, इस वाले समीकरण में ये y बराबर 5 माइनस x है। अब यहाँ पे x का मान 2 रख लेते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू, y का मान 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें दोनों बिंदु मिल गए, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ बनाएंगे बाबू, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अब मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि ग्राफ तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं, सबको मिटा देता हूं, ठीक है, कि मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये आप लोग जानते ही हो, ठीक है। मैं इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है, ताकि चलिए उस मिटा ही दिया मैंने इसको भी, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से कर लो, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कितना है, 5 तक गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर कर लो, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। तो हम पहले x का मान 0 है तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान 0, x का मान 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पे होता है।
और y का मान 5 है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है, और y 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बाबू, एक हमारा ये बन गया। दूसरा क्या है, x का मान 2 है और y का मान 3 है। x का मान 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का मान 3 का है, तो यहाँ से बढ़ते चले जाओ बाबू यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ऐसे देखता हूँ, ये यहाँ से आएगा और ये जो है शायद ऐसे 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 आएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे x का मान कितना है, 2 है, और y का मान 3 है, तो ये एक बिंदु बन गया। ठीक है ना। दूसरा, इसका पहले मैं वो कर लेता हूँ बाबू, ग्राफ बना देता हूँ, पहले ग्राफ खींच लेता हूँ। अपने पास जुगाड़ है और कुछ नहीं है। क्या है बाबू, जुगाड़ है, जुगाड़ से ही काम चलाएंगे हम लोग। ठीक है, और किसी चीज़ से तो काम चलाने से रहे नहीं, जुगाड़ ही है। जुगाड़ जिंदाबाद। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब दूसरा बिंदु का कह रहा है कि x का मान 1 है तो y का मान 4 है। x का मान यहाँ पे 1 हो गया तो y का मान 4 यहाँ पे हो गया। बाबू ये सीधे यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, इसी बिंदु पे आएगा, इसी बिंदु पे, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, ये x का मान यहाँ पे, x का मान 1, y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु बना। दूसरा, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, ये सेम टू सेम यही बिंदु पे है, x का मान 2, y का मान 3, ये बिंदु बना। तो देख रहे हो बाबू, ये क्या है, संपाती। मैंने आपको बोला था ना, ये जो है वो क्या था, संपाती है। क्यों, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 आया था। जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। संपाती मतलब कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो पहली रेखा हमने यही बनाया था, दूसरी रेखा भी इसी रेखा पे वो बिंदु आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा। और जब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है, तो उसके जो हल होते हैं बाबू, इसके हल होंगे वो क्या होंगे, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित होगा बाबू, अपरिमित, यानी इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। क्या होगा बाबू, अनेक हल होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको अब करता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है ना बाबू, इस ग्राफ को वैसे ही रहने देता हूं क्योंकि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को ऐसे ही रहने दे देता हूं, इसको खाली बस ये चीज मिटा देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि हमें, अब मैं दोबारा दोबारा ग्राफ नहीं बनाऊंगा ना, जो मैंने निरूपित कर दिया वो ठीक है। अब दूसरा आ जाओ बाबू। दूसरा, चौथे के दूसरा क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर में 8 है। ठीक है ना, और 3x माइनस 3y बराबर में 16 है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको पता करना है कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है ना, तो a1 देखेंगे, यहाँ पे a1 कितना है बाबू, 1 है, b1 कितना है, माइनस का 1 है, और c1 कितना है, 8 है। ठीक है, a2 देखेंगे, a2 कितना है बाबू, 3 है, b2 कितना है बाबू, माइनस का 3 है, और c2 कितना है बाबू, 16 है। तो a1 बटा a2 करके देखेंगे तो 1 बटा 3 आ जाएगा, b1 बटा b2 माइनस का 1 बटा माइनस का 3। ठीक है, और c1 8 बटा 16, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। ये तो चलो, ये दोनों बराबर हो गए, ये नहीं बराबर है, यानी 1 बटा 3, 1 बटा 3 जो बराबर नहीं है 1 बटा 2 के। तो जब ये बराबर नहीं होता, a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब c1 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर नहीं होता इनके, तो ये क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है बाबू, असंगत होता है, असंगत होता है। क्या होता है ये, यानी ये असंगत है। क्या है, असंगत है। जब असंगत है तो उसके कोई हल होते ही नहीं है। ठीक है ना बाबू, तो जब उसके हल होते ही नहीं है तो हम इसको ग्राफिक विधि से हल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, बोला है ना कि जब संगत हो तभी उसको क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है, और जो असंगत होता है तो उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका हल हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये असंगत है तो इसका हल नहीं करेंगे, बस ये इतना तक हो गया। ठीक है, अब आते हैं बाबू 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है ना, अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके तीसरा, ठीक है,
क्या दे रखा है बाबू, 2x प्लस में y बराबर में कितना दे रखा है ये, माइनस का 6 बराबर में 0, ठीक है, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है बाबू। तीसरा हमें दे रखा है। अब हम पहले इसको पता करेंगे ये संगत है कि नहीं है। अगर जो ये संगत है तो फिर क्या करेंगे, हम इसको ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इस ग्राफ को ऐसे ही रहने देता हूं, हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए पहले तो निकालते हैं a1 बटा a2। पहले a1 निकालते हैं, a1 कितना होगा बाबू, 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, b2 हमारा माइनस का 2, और c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, 2 बटा 4, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 1 बट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पर यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे 1 बटा, यही 2 बराबर नहीं है, 1 बटा 2 अब माइनस का 1 बटा 2, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमने पढ़ा था ना a1 बटा a2 जो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो वो क्या होता है, संगत होता है। वो क्या होता है बाबू, संगत होता है। तो ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। और इसके जो हल होंगे वो क्या होगा, क्या होगा बाबू, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो जब संगत है तो संगत है तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। यहां तक आ गया आपको समझ में, यहां तक आ गया। तो यहां तक आप एक बार उतार लीजिए, मुझे इसको मिटाना है। मिटा करके हम क्या करेंगे, 2 बिंदु ज्ञात करेंगे हर एक समीकरण के। इस रैखिक समीकरण के भी 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, इस रैखिक समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। क्यों 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम रेखा को खींच सके। किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, तो 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है बाबू। तो इसको पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, मैं हट गया हूं, ठीक है। चलिए अब मैं मिटाता हूं। आइए, ठीक है, इसका हल करते हैं बाबू। हल तो लिख दिया यहीं पे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब ग्राफीय विधि से हल करते हैं, जैसे ये 2x प्लस में y माइनस का 6 बराबर में 0 दे रखा है, तो y को एक साइड में रख लेते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। लेके चले जाते हैं कि नहीं लेके चले जाते हैं। तो मैं y को इधर एक साइड में रख लूंगा, बाकी को लेके चला जाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 6 माइनस जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला है तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये समीकरण जब बन गया इसको 1 मान लेते हैं। अब इससे हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, x का मान कुछ भी रख ले हम लोग, ठीक है ना। x का मान ऐसा कुछ रखे जब y का मान आए तो वो बटा में ना आए। क्यों, क्योंकि बटा में जब आता है ना बाबू, तो ग्राफ में उसको बताना थोड़ा कष्ट होता है, ठीक है ना, मतलब बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप बटा में मत लेके आओ, ना ही उसको पॉइंट में लेके आओ, दशमलव में लेके आओ। ऐसा करो कि एकदम पूरा, या तो वो क्या आ जाए, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, या फिर प्राकृतिक संख्या में से कोई भी है, पूर्ण संख्या ही है, ठीक है ना, पूर्ण हो या पूर्णांक हो, पर बाबू परिमेय ना हो, ठीक है ना। आइए, ठीक है, करते हैं इसको। अब यहाँ पे इसमें क्या करता हूं मैं, x का मान 2 रख लेता हूं। x का मान मैंने क्या रख लिया, 2 रख लिया इस समीकरण में। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6, और 2 रखा तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा बाबू, y बराबर 6 में से ये 4 होगा, तो y कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक डब्बा बना लेता हूँ, यहाँ पे डब्बा नहीं बनाता हूँ, उधर डब्बा बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को और बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डब्बा बना लेता हूँ, ठीक है ना, x y। तो मैंने यहाँ पे x का मान 2 रखा, ठीक है ना, तो y का मान हमें क्या मिल गया बाबू, 2 ही मिला, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, इसमें फिर से करते हैं। अब फिर एक और बिंदु लेंगे, एक और लेंगे ना बिंदु, तभी तो रेखा हमारी बनेगी। अब फिर से x का मान कुछ और ले लेते हैं, इस समीकरण में रखते हैं। तो मैंने क्या किया बाबू, ये पहला हो गया,
दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, x का मान मैं 2 ले लेता हूँ, 1 ही ले लेता हूँ, x का मान 1 ले लिया मैंने, तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 6, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो 2 में से 6 में से 2 गया तो बाबू कितना आ गया, y का मान 4 आ गया, ठीक है ना। तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया बाबू, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। आया समझ में। तो एक हमने इस समीकरण के 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, इस समीकरण के हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। अब बचा हमारे पास ये वाला समीकरण, इसके भी हमें बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो इसके बिंदु ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, ठीक है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये x हो गया, ये y। अब यहाँ पे, अब इसको देख लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो जगह है उसको थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये सिर्फ y वाले को इधर छांट करके बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो ये 4 है तो इधर आया तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 4x है तो उधर जाके माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण तो यही है ना, देख लो भाई पहले, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं बाबू, यहां से ना मैं थोड़ा सा कॉमन कर लेता हूं। यहाँ पे देखो, ये माइनस माइनस से गुणा कर देता हूं, तो माइनस माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 4x अब माइनस का 4, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे इसको 4 को कॉमन निकाल लो, ये x माइनस एक्स 1, और इस 2 को बट्टा में लेके आओ, यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया भैया, 2 आ गया। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे करते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान रखते हैं तब हमें बिंदु मिल जाएगा। तो x का मान मैंने क्या रखा बाबू, x का मान मैंने 2 रखा, यहाँ पे x का मान 2 रखा तो हमें y का मान क्या मिल जाएगा, x का मान 2 रखा तो 2, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो y का मान भी कितना मिल गया, हमें 2 मिल गया, ठीक है ना। x का मान 2 रखा तो y का मान भी हमें 2 मिल गया। अब x का मान हम लोग क्या रख देते हैं बाबू, 0 रख देते हैं, तो माइनस का 2 मिलेगा, 0 नहीं रखना है हम लोग। x का मान 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखेंगे इसमें तो y का मान कितना हो जाएगा भैया, x का मान 1 रखा और ये 1, तो y का मान 0 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे। x का मान 1 रखा तो y का मान हमारा 0 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमें दोनों बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें कर देंगे ये हमारा 4, यहाँ पे हमने ग्राफ पहले से ही बना रखा है, ठीक है ना। अब हम इसको ग्राफ को खींचते हैं, ठीक है ना बाबू। हमें क्या है, x का मान 2 है, y का मान 2 है, x का मान 2 यहाँ पे, y का मान 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान 2, y का मान 2, ठीक है ना। x का मान 1 और y का मान 4, 1 यहाँ पे ले लिया और 4 तक बढ़ जाओ बाबू, 4 तक बढ़ा यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे बना। x का मान 1 और y का मान 4, तो ये एक हमारा रेखा बन गया, ठीक है ना। अब इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस रेखा को खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक रेखा बन गई, ठीक है। अब दूसरी जो है ये रही, x का मान 2 और y का मान 2, x का मान 2 y का मान 2 यहीं पे आया, ठीक है ना। तो एक बिंदु ये होगी। अब यहाँ पे x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो वो कहाँ पे होगी बाबू, यहाँ पे होगी। x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 0 हो जाएगा। अब ये दो रेखा बनेगी, ये दूसरी रेखा बनेगी, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी। तो जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वो कौन सी है, 2 2 की है। वो कौन सी है बाबू, 2 2 की है। तो हमारा हल क्या हो जाएगा बाबू, x का मान क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे y का भी मान कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है। तो यही हमारा हल है, यानी यही हमारा क्या है, हल है, यही हमारा हल है। x का मान 2 हो जाएगा बाबू और y का मान 2 हो जाएगा, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन तीसरा। अब चौथे पे आते हैं बाबू, ठीक है। आप इसको एक बार छाप लो या उतार लो,
जब तक मैं तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है ना। तीसरे पे आप लोग जब तक इसको उतारिए। चौथा, ठीक है, दो एक्स माइनस दो वाई माइनस दो बराबर में 0, ठीक है। 4x माइनस 4y माइनस में 5 बराबर में 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सारा उतार लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है ना बाबू, जल्दी जल्दी मिटा देता हूं। यहां से स्टार्ट करता हूं। इस ग्राफ को रहने देता हूं, क्या पता ग्राफ की जरूरत पड़ जाए हमें, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ को यूज करेंगे। अगर जो संगत हो गया तभी तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तब हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना बाबू। चलिए आइए पहले देख लेते हैं संगत है या नहीं है ये चीज, ठीक है। तो यहां पे अब ये हमारे पास समीकरण दे दिया 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और c1 भी कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण ये दे रखा है, तो a2 कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, 2 बटा 4, b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटा माइनस का 4, और c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5। ये माइनस माइनस गया, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस गया। तो ये 2 बटा 4 बराबर में 2 बटा 4, जो बराबर नहीं है किसके, 2 बटा 5 के। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये सीधे सीधे असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 जो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो वो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है बाबू, असंगत होता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पूरा कंप्लीटली मिटा देता हूं, ठीक है ना बाबू, मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू आ जाइए, ठीक है। तो मैंने मिटा करके ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू। कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग मतलब बाबू, आयताकार मतलब एक आयत का आकार का बाग है, आयत का आकार का, ठीक है ना, आयत का आकार का, ठीक है। आयत का आकार का बाग है जिसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसकी जो लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं हमें ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। बाग की विमाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, क्योंकि आयताकार है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक आयताकार बाग दे दिया है और बोल रहा है जो उसकी लंबाई जो है ना, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर अधिक है। तो मान लो इसकी जो चौड़ाई है जो बाबू, ठीक है ना, चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर अधिक है। इसकी जो चौड़ाई है वो x है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। और जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई x है तो उससे जो चौड़ाई है वो 4x में है, और लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो कितना हो जाएगा, x जमा 4, ठीक है ना, ठीक है। अगर जब मैं इसको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूं। ये a है और ये b है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं, अगर जब मैं इसको बोल रहा हूं ये 9 है, ठीक है ना, मैं बोलूंगा जो 9 है वो b से 3 अधिक है, मतलब 3 अधिक है। b का मान लो 6 है, मैं बोलूंगा 9 जो है वो b से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो यानी 6 + 3 कर दूंगा, तभी तो होगा ना 9। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो x है, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो x + 4 आ जाएगा, ठीक है बाबू। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है ना बाबू, हल लिखते हैं। हल पहले लिखते हैं माना, ठीक है ना, चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो लंबाई जो होगी
वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, तो x प्लस 4, ठीक है ना, मीटर, ठीक है, अधिक है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब प्रश्नानुसार, ठीक है ना बाबू, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो आयतकार, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर। इसका अर्ध परिमाप जो दे रखा है वो कितना है, 36 है। तो मैं कहूंगा आयत का परिमाप कितना होता है बाबू, अभी मैं परिमाप पूछ रहा हूं। परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई कितना है बाबू, x है, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, लंबाई x नहीं है, लंबाई कितनी है, x है, ठीक है ना, चौड़ाई x है। एक सेकंड, लंबाई कितने, x प्लस 4 है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है बाबू, चौड़ाई जो है वो x है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, x है। अभी ये परिमाप है, ठीक है, परिमाप है। अब मैं इसको अर्ध परिमाप कह देता हूं, अर्ध परिमाप। तो ये परिमाप है, तो अर्ध परिमाप में जब करूंगा तो 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा। अर्ध परिमाप, जैसे ये परिमाप है, परिमाप क्या होता है बाबू, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई बटा, यही होता है। अब अर्ध परिमाप क्या हो गया, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, अब बटा में 2 कर दूंगा तो 2 से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां पे कितना बचा बाबू, 2x प्लस में 4। और इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36, तो ये 36, ठीक है। तो यहां पे ये 36, 4 इधर आया तो ये हो गया 2x। अब ये कितना हो गया, 32 हो गया, यहाँ पे 2x। अब ये यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है ना, x को इधर ही रहने देते हैं और 2 को उधर लेके जाते हैं, तो 32 बटा 2 कितना हो जाएगा, x बराबर 16, ठीक है ना, 16 दूना 32। तो x का यानी चौड़ाई कितना आ गया बाबू, 16 मीटर। और जो लंबाई होगा वो x का मान 16 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई जो हो गया हमारा 20 मीटर आ गया, ठीक है। आया, क्लियर हो गया, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जब इसको उतारिए, मैं इसको पॉज करके मिटाता हूं। चलिए बाबू आ जाइए, ठीक है। तो हमने 6ठा नंबर क्वेश्चन लिख लिया है और इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो बोला है एक रैखिक समीकरण हमें दे दिया है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। रैखिक समीकरण दे दिया है, दी गई है हमें, ये दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। हमें एक और रैखिक समीकरण क्या करना है बाबू, लिखना है, ठीक है ना, ताकि प्राप्त युग्म, तो इसका जो युग्म प्राप्त हो ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है ना, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं हो। चलिए इसका हल करते हैं बाबू, ठीक है ना, हल करते हैं। मैं हल लिख रहा हूं यहाँ पे, हल पहले का ही हल लिखते हैं, ठीक है ना, पहले का कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं कौन सी होती है, तो बाबू हमने पढ़ा था a1 बटा a2 बराबर, जो बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के, वो क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है कि नहीं है। तो हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस में 3y, ठीक है ना, माइनस में 8 बराबर 0, ठीक है। तो एक और रैखिक समीकरण खुद से अपने आप से एग्जाम्पल लेना है, जो कि उस रैखिक समीकरण जब लिखेंगे तो ये दोनों युग्म क्या हो जाए, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं आए। तो मैं कुछ भी लिख लेता हूं भाई, मुझे तो कुछ भी लिख लेना है। मैंने यहाँ पे 4x लिख लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 2y, अब 2y लिख लिया और प्लस का 5 बराबर में 0। अब मैंने ये अपने से लिख लिया, इसने बोला है अपने से लिखने के लिए, तो ये युग्म बन गया, ये रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। अब ये दोनों युग्म क्या करे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो करके देख लेते हैं भाई। a1 कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, माइनस का 8 है, a2 कितना है बाबू, 4 है, b2 कितना है, माइनस का 2 है, और c2 कितना है बाबू, 5 है। तो a1 बटा a2 करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 2 बटा 4
और b1/3/-2, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी हो, प्लस में आ रहा है कुछ भी आ रहा है, तो पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये रैखिक समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो एक हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना, ये रैखिक समीकरण का युग्म हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरे बोल रहा है कि समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखाएं हो। तो इसको आप एक बार नोट कर लो ताकि मैं इसको अब मिटाऊं, ठीक है ना, फिर दूसरा करूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, समांतर हो, तो इसको नोट कर लो, पॉज कर लेता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे इसको भी मिटा देता हूं और इसको रहने देता हूं। इस समीकरण की हमको जरूरत है ना, क्योंकि एक हमें खुद से बनानी है, ठीक है बाबू, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो क्या है, समांतर रेखाएं हो। कौन सा हो, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो। असमांतर रेखाएं कब होती है बाबू, जब a1/a2 बराबर, ठीक है, b1/b2 जो बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब क्या होता है बाबू, समांतर होता है। क्या होता है, तब समांतर होता है। तो मुझे एक और रैखिक समीकरण अपने से सोचना है, तो मैं सोच लेता हूं बाबू। कैसे सोचूंगा, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं, 2x लिख देता हूं, और यहाँ पे प्लस का 3y लिख देता हूं, और इधर मैं लिख देता हूं माइनस का 4 बराबर में 0 लिख देता हूं। अब इसको करके देखोगे तो 2/a1 कितना है बाबू, पहले लिख लो। a1 जो है हमारा 2 है, b1 कितना है बाबू 3 है, c1 कितना है माइनस का 4 है, 8 है, माइनस का 8 है। a2 कितना है हमारे पास 2 है, b2 भी कितना है बाबू 3 है, और c2 हमारे पास कितना है माइनस का 4 है। तो a1/a2 2/2, b1/b2 3/3, और c1 माइनस का 8/-4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा बाबू, 1/1 1/1 1/1 आ जाएगा, और ये क्या 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 1 बराबर में 1/1 1/1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2/1 आ रहा है, तो जो कि ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, समांतर रेखाएं हो। तो ये हमारा जो समीकरण का ये रैखिक समीकरण जो हमने लिखा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर होगा, ठीक है। चलिए, मैंने इसको प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस ये वाला चीज लिख लेना है, ये वाला रैखिक समीकरण लिख लेना है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है ना। तो बोला क्या है, संपाती हो, रेखाएं क्या हो बाबू, संपाती हो। क्या हो, संपाती रेखाएं हो। तीसरा में हमारा क्या हो, संपाती रेखाएं हो। तीसरा जो हल है, तीसरे का हल है तो संपाती रेखाएं हो। तो संपाती में क्या होता है बाबू, संपाती में a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो वो क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। तो इसको भी मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो हमें पहले से ही दे रखा है रैखिक समीकरण, ये दे रखा है, हमें दूसरा रैखिक समीकरण लिखना है ताकि वो संपाती हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे संपाती के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसके 2 गुना कर देता हूँ। यहाँ पे 2 गुना 4x हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6y हो जाएगा, और यहाँ पे 8 दूना माइनस का 16 लिख देता हूँ, और बराबर में 0, कुछ नहीं। a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू, b1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। a2 हमारा 4, b2 हमारा 6, और c2 हमारा माइनस का 16। तो 2/a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, और c1/c2 माइनस का 8 माइनस का 16। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 माइनस माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या होगी बाबू, संपाती होगी, संपाती होगी, ठीक है ना। तो हमारा ये जो रैखिक समीकरण हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आप इसको उतारिए। तो मैं क्या करता हूं, पॉज करके जब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब तक आप इसको उतार लीजिए। चलिए बाबू, आ जाइए फिर। हम लोगों ने
7वां क्वेश्चन लिख लिया है और इस प्रश्नावली का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का ये है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है ये सारी चीज़ें करने में, डिजिटल बोर्ड हो तो फिर मज़ा ही कुछ और आता है पढ़ाने में, उस पर तो भाई मज़ा ही कुछ और है। चलिए जब तक मतलब धीरे धीरे ये फैमिली बड़ी होती जाएगी, बोर्ड कक्षा की फैमिली बड़ी होती जाएगी, बिहार की जनसंख्या भी बड़े है और बिहार के बच्चों का जो दिल है वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना बाबू। तो मैं तो बस लगा हूँ, मैं तो करने में लगा हूँ, ठीक है ना। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म कर्म और कर्म फल की चिंता ना कर, काम करना है बाबू, मुझे तो बस यही करना है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बोला समीकरण हमें दे दिया x माइनस वाई जमा 1 बराबर में 0 और 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के लिए हमें हर एक समीकरण के 2 बिंदु प्राप्त होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो समीकरण लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे हल लिख लेते हैं, ठीक है ना। हल, मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ, ठीक है ना बाबू, हल लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस वाई जमा 1 बराबर में 0, ठीक है ना। इसके 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना बाबू, यहाँ पे माइनस वाई और बाकी सबको उधर साइड लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 1। इधर ये x है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का x। तो यहाँ पे ये माइनस वाई और ये माइनस कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 1 प्लस में x आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे, इसमें x का मान रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ बाबू, x का मान मैं क्या करता हूँ, इसमें 0 रख देता हूँ। x का मान 0 रखा तो y का मान हमें कितना मिल गया बाबू, 1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डब्बा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि x का मान है और y का मान, x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 1 मिल गया, ठीक है। y का मान हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब इसका एक और बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है, कि x का मान यहाँ पे दे रखा है ना, ये चीज़, ये वाला, ठीक है। इस वाले समीकरण में रखेंगे। अब यहाँ पे x का मान मैं 1 रख रहा हूँ तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस में 1, तो y का मान कितना मिल जाएगा बाबू, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा तो y का मान 2 मिल जाएगा, सही से है ना। x माइनस 1 प्लस, इधर लेके गया ये माइनस और इधर लेके गया माइनस माइनस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा लेके आते हैं बाबू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले करते हैं, इसको दूसरे वाले पे, दूसरे के लिए भी डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए भी डब्बा बना लेते हैं, ये x और ये y, ठीक है। दूसरा समीकरण हमें ये दे रखा है, 3x जमा 2y माइनस का 12 बराबर में 0, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पे y को इधर ही रखते हैं और x और बाकी जितने भी ये सबको बराबर उस साइड लेके चले जाते हैं। तो ये 2y यहीं पे रख दिया, ये इधर गया तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे y, ठीक है ना बाबू, ये 12 और ये 3x और बट्टा में जब इधर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं x का मान कितना रख देता हूँ बाबू, x का मान मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटा सा ही रखूँगा, ठीक है ना। मैं x का मान 2 रख देता हूँ, x का मान 2 रखूँगा, ठीक है ना। तो y कितना हो जाएगा, 12 और इसमें 3 में x का मान 2 रखा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बट्टा में 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा, और 6 बट्टा 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया बाबू, y का मान 3 आ गया। x का मान 2 रखने पे y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फिर रखते हैं इसमें x का मान, x का मान कुछ रखेंगे, क्या रखेंगे इसमें, ऐसा कुछ रखो जो कि अच्छा रहे, ठीक है ना। x का मान 4 रख लो या फिर 4 रख लो। x का मान मैंने 4 रखा, तो x का मान 4 रखा तो ये 12
और 3 चौका 12/2, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/0। तो x का मान जब 4 रखा तो y का मान हमारे को 0 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया 2 बिंदु बाबू। अब हम क्या करते हैं ना, इसका बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे बाबू जो यहाँ से लेके गए थे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है ना, हमने बना लिया। अब खींचते हैं यहाँ पे, x का मान 0 है तो y का मान 1 है, x का मान 0 y का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 1 आ गया। ठीक है ना, पहला। दूसरा, x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, हाँ यहीं पे आएगा। ठीक है, x का मान 1 और y का मान 2। ठीक है, ये बिंदु बन गया बाबू। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, पहले खींच लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हमने खींच लिया। अब यहां पे दूसरा अब करेंगे, x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो यहां पे ये चल करके यहां पे आएगा, यहीं पे कुछ आएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं कहां पे आ रहा है ये। ठीक है, अरे ये रहा ना। ठीक है, सॉरी, x का मान 2 है और y का मान 3 है ना, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे। अब ये बाबू तो ग्राफ तो है नहीं कि पूरा पूरा प्रॉपर होगा। ठीक है ना, तो जितना बन रहा है उतना मैं बना रहा हूँ। x का मान 2 आया तो y का मान 3 आ गया। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा, x का मान क्या है बाबू, x का मान 4 है और y का मान 0 है। ठीक है, x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 और 4। ठीक है, 0 और 4। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे किया। ठीक है, यहां पे क्या होगा बाबू, अब इसके शीर्षक ज्ञात करने के लिए बोला था ना, शीर्षक ज्ञात करने के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये माइनस का 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का 1 और y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 और 4 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, 2 और 3 हो रहा है, मतलब 2 और 3 ही ले लो। ठीक है ना, वैसे क्या दे रखा है, हाँ 2 और 3, तो हमारे शीर्ष कितने हो जाएंगे बाबू, शीर्ष हमें मिल भी गए। शीर्ष कितना मिल गया, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक शीर्ष हो गया कितना, माइनस का 1 और 0। दूसरा हमें मिल गया 0 और 4, और तीसरा हमें मिल गया 2 और 3। तो हमें शीर्ष भी ज्ञात कर ले, और इसको छायांकित करना है तो छायांकित कर लो बाबू इसको, बस हो गया। ये त्रिभुज को छायांकित कर लो। ठीक है, तो हमें इसी शीर्ष की जरूरत थी, इस वाले की, इस वाले की और इस वाले की। तो 2 3, माइनस का 1 0 और 0 4, तो ये हमारा निकल आया। ठीक है ना बाबू, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, अब इसको आप लोग उतार लीजिए। आज बस इतना ही।